बेटे। जी नाज़रीन, ये है सेगमेंट हवा की बेटी और कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। क्या हवा की बेटी हर किरदार में भरपूर अंदाज में अपने किरदार को निभा रही है? क्या उन बेटियों का क्या होगा जो पैदाइशी बोल नहीं सकती? उस हवा की बेटी का क्या होगा जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन अपनी माँ की तो वो शहजादी रानी है ना। क्या वो लखते जिगर नोच कर फेंक दे माँ कि बच्ची बोल नहीं सकती, मेरा बच्चा बोल नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, वो हवा की बेटी अपने बच्चे, अपने लखते जिगर को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकती। और मैं बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, मेरा दिल से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ख़वातीन को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि जो स्पेशल हो के भी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन भरपूर अंदाज में अपना किरदार निभा रही हैं। मैं उस हवा की बेटी को सलाम पेश करती हूँ। आज मेरे इस सेगमेंट में एक ऐसी खातून, एक ऐसी मेरी बहन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने अपने घर में भी बावकार ज़िंदगी गुजारी, शादी होने के बाद अपने शौहर का साथ निभाया, बच्चों ज़िंदगी गुजारी जिस तरह आम हवा की बेटियां, माएँ, बहनें अपना वक्त गुजारती हैं। और माशाल्लाह अब एक स्किल वुमेंस, एंटरप्रेन्योर वुमेंस बन के भी उन्होंने अपना किरदार निभाया। ये है हवा की बेटी। बेहतरीन शेफ़ हैं, ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो उनका बिजनेस जो चलता है वो निदा ब्रांड के नाम से चलता है। और इस वक्त जो तशरीफ़ रखती हैं शेफ़ निदा पराचा, मेरे ख्याल में निदा सही कहा मैंने गुड़िया? नदा 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 पराचा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुझे ज़रा मुश्किल होगा जी नदा, मैं आपसे बोलने में ज़रा, मैं आपकी बेटी में नाज़रीन एक बार फिर बताऊं, मेरे साथ हवा की बेटी में शेफ़ नदा पराचा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। इनको मैं सलाम पेश करती हूँ क्योंकि ये ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं, लेकिन इनकी ट्रांसलेशन के लिए इनकी बेटी मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, वो है नजा। अस्सलाम वालेकुम नजा। अस्सलाम वालेकुम नदा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? नदा का चेहरा आप देखें, लगता नहीं है कि ये, जब ये मेरे सामने आई और इन्होंने, मैंने कोशिश की इनसे सलाम दुआ करने की, तो मैं भी ज़रा सा एक ऐसी शख्सियत से जब मिलती हूँ, नहीं पहले मैं, हमें एक आदत है ना फ्लोइंग में बात कहने की, तो वो तो सुन ही नहीं रही थी। और तो फिर इनकी बेटी ने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे इनको बिठाएं और ऐसे कहें। तो मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ नदा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं आप नजा कि नदा जो है वो माशाल्लाह इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे लड्डू लाई हैं। थोड़ा हम पूछें लड्डू कैसे बने, पूछिएगा, ये ब्रीफ करें क्या 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 डाला है इसके अंदर? जैसे इसके अंदर घी डली हुई है, इसके अंदर क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं, और बाकी इसको जब खाता है ना तो इसके साथ दूध, तो फिर एक एनर्जी आती है उसके साथ। यही इशारा इन्होंने आता ही मुझे, और मुझे कहती है कि ये यूं यूं करें। मैंने कहा ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया जी। तो वो जरा मेरे एकदम हो गई थी। मैंने कहा यार पता नहीं ये कुछ कह रही ये है। खासतौर पे रमज़ान के लिए बनाए थे क्योंकि रमज़ान में एक वो होता है ना कि रमज़ान फिर रोज़ा जब ख़त्म हो जाता है फिर बंदा ढल ढल हो जाता है, फिर घर का काम नहीं करना पड़ता होता, तो ये फिर खा के ना थोड़ा एनर्जी आती है। अच्छा अब इनसे एक सवाल कीजिए, मैं आपसे करूंगी, आप इनसे पूछेगा क्योंकि मेरी आवाज़ इनको नहीं आ रही। इनसे पूछे कि इनकी पैदाइशी जो प्रॉब्लम है, ना सुन सकते ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रॉब्लम को क्या तकलीफ़ का सबब बनाया ये कि भाई मैं इस चीज़ से महरूम हूँ, इनको ये प्रॉब्लम हुई या ये एहसास हुआ इनको कि ये कमी है?
ये असल में सऊदीया में पैदा हुई थी मैं। अच्छा। तो क्या कहते हैं, ये मतलब है जब मुझे पता लगा कि मैं बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, तो मैंने अपनी अम्मी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत कोशिश की थी। पर क्या कहते हैं, फिर वहाँ से हम लोग वापस ये लोग कराची आए, फिर ये देवा में गई, उन्होंने वहाँ से जब साइन लैंग्वेज सीखी, फिर बाद में अपनी मम्मा को भी उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर बात करना शुरू की लोगों से, फिर उनको पता लगा कि सिर्फ यही ऐसे नहीं थी, और भी बहुत सारे ऐसे थे। तो उनके साथ कम्युनिकेशन कर करके फिर उनको टीचर्स ने भी सब कुछ बताया। फिर क्या कहते हैं, इन्होंने जब कोशिश की तो इनको फिर अवार्ड्स मिले। इनको क्या कहते हैं, जब ये मैं 12 साल की थी तो इन्होंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ना खाना पकाना है, मुझे पकाना है, मेरा दिल कर रहा है। अच्छा। तो इन्होंने सबसे पहले बनाए थे बैंगन आलू। तो उन्होंने जब बनाए तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद से ये खुद ही अपनी पसंद से ना जो जो इनके दिमाग में आता है वो बनाना शुरू कर देती हैं। और इनको कभी कभार ना ये होता है कि ये गाइडेंस नहीं लेती, ये जो इनको मिल रहा है वो डालती जा रही है, फिर बहुत मज़े का खाना बनता है। हाँ, जादू, इनसे क्या बोली, हाँ। जादू। हाँ, तो जादू है। अच्छा, नदा जो है वो इतना यानी कि एक्साइटमेंट मेरी इनसे मिलके हो रही है और खुशी भी हो रही है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग हमेशा इस बात का रोते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। तो आप देखेंगे ना, ये सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, उसके बावजूद उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें, उनकी हैप्पीनेस देखें। इनसे कहीं ज़िंदगी का इब्तिदा जो है, ऑफ कोर्स शादी के बाद एक नई ज़िंदगी थी। तो हस्बैंड तो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं। अच्छा, वो भी मम्मा की तरह ही है। मम्मा की। तो दोनों की फिर लड़ाई होती है, पूछे? हाँ, कह रही है कि लड़ाई इतनी नहीं होती, पर एक वो होना कि एक दूसरे को ना बताते हैं कि क्या कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाते हैं दोनों। जैसे अगर कोई बाबा कुछ गलत करे तो मम्मा उनको समझाती हैं, तो अगर कोई फाइनेंशियली कुछ हो तो फिर दोनों मिलके बात करते हैं वगैरह, आपस में ही अपना अपना करके बात करते हैं। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं आप? नदा मैं आपकी इकलौती हूँ। एक अकेलौती हो? मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं कि पापा ज्यादा? दोनों। दोनों बहुत करते हैं। दोनों बहुत करते हैं। वो कह रही है मतलब ये ऐसा नहीं होता कि अगर मैं डेफ हूँ तो क्या कहते हैं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मैं कह रही है कि मैं डिस्करेज नहीं होती, कह रही है कि मैं अपनी मेहनत पे रहती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। माशाल्लाह, ये है हवा की बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक कभी फील हुआ इनको कि मैं आपसे नहीं, मैं इनसे, इनको पता नहीं, अगर शायद अच्छा लगे, इनका दिल नहीं करता कभी मैं अपनी बेटी की आवाज़ सुनूं रोते हुए, सुनते हुए? कभी छोटी सी थी जब? जब मैं पैदा हुई थी ना तो पूरे 1 महीने तक मैं अपनी नानी के पास ही रहती थी। अच्छा। तो जब मैं छोटी सी थी तो क्या कहते हैं, मैं जब भी मम्मा के पास, जब भी मुझे नानी देती थी मम्मा को, तो वो कहती थी कि रोएगी तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम क्या कहते हैं संभाल के करना। पर हमेशा जब भी मैं मम्मा के पास आती थी ना तो मैं कभी रोती नहीं थी। और क्या कहते हैं, हमेशा जब भी अगर